गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर घटिया सड़क निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इर्री से करंजी गांव तक बनाए गए 2 किलोमीटर के डामरी रास्ते पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन यह सड़क बनने के कुछ ही घंटों में उखड़ गई। यह पूरा निर्माण रात के अंधेरे में नियमों की अनदेखी करते हुए किया गया था। सुबह होते ही जब लोगों ने देखा कि सड़क जगह जगह से टूट चुकी है, तो उन्होंने तत्काल इस पर सवाल उठाए। गाँव के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव ठकरेले ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सार्वजनिक बांधकाम विभाग के उपविभागीय अभियंता PM लांजेवास से सवाल किए। इस पर अभियंता ने पहले तो कहा कि सड़क अच्छी बनी है, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि जिस दिन निर्माण हुआ उस दिन वे छुट्टी पर थे। तब सवाल ये उठता है कि जब संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं था, तब इतनी बड़ी राशि का काम किसने और कैसे मंजूर किया? ठेकेदार ने बिना बेसिक स्ट्रक्चर डाले सीधे चूरी और डांबर मिलाकर सड़क बना दी, जिससे यह कुछ ही घंटों में उखड़ गई। इस घटिया काम के खिलाफ विधायक विनोद अग्रवाल ने सख्त नाराजगी जताई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि जो ठेकेदार निकृष्ट दर्जे का काम करता है, उसे मेरी विधानसभा में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सार्वजनिक बांधकाम विभाग को निर्देश दिए कि जब तक ठेकेदार सड़क की मरम्मत कर सही निर्माण नहीं करता, तब तक उसका बिल पास न किया जाए। अग्रवाल ने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसे ठेकेदारों को काम दिया जाता है जो जनता के पैसों से खिलवाड़ करते हैं और क्षेत्र के विकास कार्यों को बदनाम करते हैं। त्याची मी तात्काळ तुमच्या याची दखल घेतली। तात्काळ त्याच दिवशी तुम्हाला माहिती असेल अधिकारी सुद्धा तिथे जाऊन आले। रात्री सकाळी ती घटना झाली, सकाळी मी गेली, परंतु मला त्यांनी असं सांगितलं, आता त्यांनी सांगितलं ते खरंही असेल किंवा खोटंही असेल, त्यांचं असं म्हणणं होतं की बाबा जो तक्रार करताय तो आमच्या दुकानापर्यंत ते रस्ता करून द्या, असं त्याचं म्हणणं होतं त्याच्या समोरच्या भागामध्ये, आणि त्याला करून दिलं नाही म्हणून त्याने किंवा कुणी ते फक्त एकच पेजचा होता, तो खोदकाम झालेला होता। त्याच्या जोपर्यंत मी सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत रस्ता चांगला होणार नाही, इव्हन यापूर्वी सुद्धा त्याने त्या कॉन्ट्रॅक्टरने 2 रस्ते बनवले होते, त्याचे 1 रुपयाचे बिल आपण दिले नाही, आणि याही रस्त्याचे बिल जोपर्यंत चांगलं काम होणार नाही तोपर्यंत कोणाचे बिल देऊ नका। माझे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल एकदम कड़क म्हणजे त्यांना इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि आपको बता रहा हूँ मैं कि अपन 100 काम करते, अब 100 में लगभग सभी जगहों पे नज़र रखने का काम अपन करते, लेकिन 2-4-5 लोग ऐसे रहते और कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसे हैं, तो उनको तो मैंने बोला कि भाई मेरे विधानसभा में आप काम मत करते जाओ। उसमें से 4-5 कॉन्ट्रैक्टर ने तो मेरे विधानसभा में काम ही लेना बंद कर दिया। उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे पास में जो आप सब करते हो चलेगा नहीं, और ऐसे जितने भी जगहों में हुए हैं उनको फिर से रास्ता तैयार करके देना पड़ेगा। जब तक कि वो अच्छा रास्ता तैयार करके नहीं देंगे तब तक कि हम उनका बिल देने वाले नहीं। दूसरी ओर अभियंता लांजेवास ने कहा कि जहां सड़क खराब हुई है वहां उसे फिर से ठीक किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि जब पूरी सड़क की गुणवत्ता ही संदिग्ध है तो केवल कुछ ही हिस्सों की मरम्मत से क्या समस्या का समाधान होगा? गाँव वालों में भी इस घटिया निर्माण को लेकर भारी नाराजगी है। आजादी के 75 साल बाद जब पहली बार इस क्षेत्र को सड़क से जोड़ा गया, तब ग्रामीणों में काफी उत्साह था, लेकिन ये खुशी कुछ ही घंटों में निराशा में बदल गई। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है क्या विधायक विनोद अग्रवाल इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे? क्या गाँव वालों को उनका हक मिलेगा, या फिर यह मामला भी बाकी घोटालों की तरह धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चले जाएगा? गोंदिया के लोगों को अब जवाब और न्याय दोनों की जरूरत है। 2 किलोमीटरचा रस्ता होता, 1 कोटीचा काम आहे। जर रस्ता खराब झाला असेल, कॉन्ट्रॅक्टरनी केला असेल, तर त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या कॉस्टनी रिपेअर करून देण्यात येईल। हा तक्रार आली आहे, ते चौकशी करून जे खराब झालं असेल तेवढा पार्ट पूर्ण करण्यात केला आहे। रात्री करायला का संध्याकाळच्या कंटिन्यू मध्ये काम कंप्लीट करण्यात आला। तो तिच्या कामासाठी असं काही नाही आहे, रात्री कंटिन्यू मध्ये काम करण्यात आलं आहे। म्हणजे तेव्हा मी सुट्टीवर होतो, मैं त्यानंतर आधी केला होता ते, तरी पण मी ते जे इन्क्वायरी करून सांगतो तेवढे काम अच्छा है। जो जितना भी 1-2 पैच में खराब हुआ होगा वो कॉन्ट्रॅक्टर से करवा देगा। रात्री 11 वाजता मी विचारून सांगतो, मग ते रात्री झालं असेल तर मी नव्हतो तिथे, किती वाजता झालं ते मी विचारून सांगतो। ते आज इन्स्पेक्शन करत आहे, आमचा जे गेला आहे ते झालं ते लवकरात लवकर करून देऊ आता।